नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सीक्रेट्स में। मित्रों, हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू किए थे जो यूपी PCS 2020 के लिए और RO ARO साथ में BEO के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मित्रों चलते हैं, आज शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर, जिसमें महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को संग्रहित किया गया है जो कि सभी सेक्शन से हैं लगभग। तो चलिए आज प्रयास करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये हमको बताना है मित्रों। तो जो इसमें सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी जी ने, और 1906 में। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, ये हमको बताना है। तो टीपू सुल्तान मैसूर राज्य के थे, जबकि राजधानी इनकी श्रीरंगपट्टनम थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया थी। नमक सत्याग्रह पर सरकार की क्या तत्कालिक प्रक्रिया थी, ये हमको बताना है। तो अंग्रेज इसकी जो है खिल्ली उड़ाया करते थे। अंग्रेजों में कहा जाता था कि एक सम्राट को केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है क्या, तो ऐसी प्रतिक्रिया दी गई थी। तो मतलब सही जवाब होगा इसका बी, गंभीरता से नहीं लिया और इसका मजाक उड़ाया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ब्रिटिश सरकार की जो पहली बार ये ऐसी मंशा जाहिर हुई कि वो सरकार बनाना चाहते हैं, ये कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था, ये हमको बताना है। तो मित्र, ये जो अगस्त घोषणा 1917 में हुई थी, इसमें तो ये अगस्त में आई थी, चूँकि इसलिए इसे बोला गया है। वैसे ये मॉन्टेग्यू की घोषणा थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगस्त जो इसमें नाम आया था, चूँकि ये 20 अगस्त 1917 को ये पास किया गया था, इसीलिए बोला गया था। नेक्स्ट, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था? तो अंग्रेजों की कंपनी का नाम बताना है तुमको। तो उनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राज्य की आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश किसने पारित किया था? तो इसका सही जवाब जो होगा वो फर्रुख सियर ने वो आदेश पारित किया था, और ये 1717 में उन्होंने पारित किया था। नेक्स्ट, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की। तो वह कौन सा अंग्रेज था बताना है जो जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो वो सम्राट जेम्स प्रथम थे। सॉरी 1615 में 1615 में जेम्स प्रथम जी ने भेजा था सर थॉमस रो को। थॉमस रो, सही जवाब इसमें होगा जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? टीपू सुल्तान किसका पुत्र था ये बताना है। तो हैदर अली का पुत्र था। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए थे? तो आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित करने का श्रेय टीपू सुल्तान को ही जाता है। ये विदेशों में भी दूतावास स्थापित किए थे, और तुर्की में लगभग तुर्की से सहायता भी इन्होंने मांगी थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जाप चारनाक ने की थी? जाप चारनाक ने किस भारतीय नगर की खोज की थी जो 1690 में की थी? जल्दी जल्दी आप लोग मित्रों प्रयास कीजिए। तो ये सही जवाब है कलकत्ता की खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? मित्रों, ये जियोग्राफी का काफ़ी अच्छा प्रश्न है,
और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो आप लोग ज़रूर प्रयास करिए। कौन सी है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है? तो वो है यूराल पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट, हिमालय में 3600 मीटर के से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। 3600 मीटर ऊपर जो है एक प्राकृतिक वनस्पति है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे अल्पाइन घास का स्थान बोलते हैं। नेक्स्ट मित्रों, अगर आपको समय ज़्यादा लग रहा हो तो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, और अगर आपको समय कम लग रहा हो तो आप प्रश्न को रोक के खुद प्रयास करने का कोशिश करें। तो चाहे जैसे आप प्रयास जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का जो शहर है वो हमको बताना है मित्रों। तो ये श्रीनगर कन्याकुमारी सही है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम में सबसे पहला जल शक्ति संयंत्र लगाया था, जो कि हम लोगों के कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा कच्चा पदार्थ है ये हमको बताना है, तो कोयला। नेक्स्ट, भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत किस देश में कर रहा है? आप लोग बताइए मित्रों। तो ईरान देश में। ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, मतलब आप इसे कूटनीति समझ लीजिए कि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ये चाबहार बंदर का निर्माण ईरान में हो रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है ये बताना है, तो मुंबई सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। तो इसी की सहायता के लिए और भी बंदरगाह की स्थापना की जा रही है भारत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जा सकती है? तो ऊष्मीय विद्युत पैदा की जा सकती है, ये किसका प्रयोग करके, ये हमको बताना है। तो कोयला जो है, कोयला से की जा सकती है, प्राकृतिक गैस उससे भी की जा सकती है, और पेट्रोलियम। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है मित्रों, इसको हमको बताना है। तो आप लोग प्रयास कीजिए जरूर। तो ये आंध्र प्रदेश की परियोजना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जैवमंडल नहीं है? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, या फिर आप उसे कह सकते हैं सुरक्षित जैवमंडल नहीं है? तो काजीरंगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एफडीआई का पूरा नाम है, एफडीआई का पूरा नाम बताना है। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मित्रों, आप लोग प्रयास जरूर कीजिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उपभोक्ता उस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जहां पर हमको बताना है सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य, सीमांत उपयोगिता से कम होता है मूल्य, सीमांत उपयोगिता से ज़्यादा होता है मूल्य, सीमांत लागत बराबर मूल्य। तो इसका सही जवाब जो होगा सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समूह संघ कर से संबंधित है? कौन सा समूह जो है संघ कर में आता है, तो हमको ये बताना है मित्रों। तो इसमें जो उत्पादन शुल्क है, सीमा शुल्क है और आय शुल्क है, ये तीनों संघ कर के आते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति जनित मंदी किस परिस्थिति को संदर्भित करता है? तो मुद्रास्फीति जनित मंदी किस परिस्थिति को संदर्भित करता है, ये हमको बताना है। तो मित्रों, समृद्धि की दर मूल्य वृद्धि दर से कम हो, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सरकारी बंध पत्र को बेचने की प्रक्रिया बजट में
किसके अंतर्गत आती है ये हमको बताना है। सरकारी बंध पत्र अगर कोई है तो उसको बेचने की जो प्रक्रिया है वो बजट के मतलब कौन से डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आती है ये हमको बताना है मित्रों। तो ये पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है? तो भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है मित्रों। और जैसा कि बहुत से एक्सपर्ट द्वारा ये आशा की जा रही है कि कहीं कोविड-19 की वजह से ये आपातकाल लागू ना हो जाए। फिलहाल अभी तक तो ऐसा नहीं डिसीजन लिया गया है, लेकिन फिर भी देखते हैं भविष्य में क्या होता है। तो ये थे मित्रों आज के हम लोगों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और मित्रों जो हम लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही है वो यूपी पीसीएस 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही है, आरओ 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही है। और 2007 में 2020 की भी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 का भी नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। और बीईओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। साथ में हाँ, इस चैनल पे यूपी टेट के लिए भी एक टेस्ट सीरीज शुरू की गई है मित्रों। इस चैनल पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स और ढेर सारे टेस्ट पेपर ही बस मिलेंगे। आप कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, बस आप प्रयास जरूर कीजिए इन प्रश्नों का, क्योंकि प्रश्न हम बहुत अच्छे अच्छे ढूंढ के ला रहे हैं। और इसका फ्री पीडीएफ के लिए मित्रों टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन जरूर करें। और साथ में एग्ज़ाम सीक्रेट्स चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगला टेस्ट पेपर जब पब्लिश हो तो आपको ज़रूर पता चले। और साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करें। मित्रों कैसा लगा हम लोगों का सहयोग आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।